चलिए फ्रेंड्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम इन आइदर डाइस, और सेकंड सम ऑफ बोथ डाई विल बी प्राइम नंबर। तो टोटल कितने आउटकम बनेंगे? तो टोटल आउटकम बनेंगे आपके, टोटल आउटकम एक डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। कितनी बार उछाला है? 2 बार। तो 6 की पावर 2 कितना आउटकम बनेंगे? 36। तो अब आपको समझ में आओ 36 आउटकम बनेंगे। अब लिख लेते हैं। तो 1 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 ऐसे ही चलेगा, 4 1 5 1, लास्ट में होगा 6 1। ऐसे चलता जाएगा। तो लिख लेंगे, टोटल 36 बनेंगे। चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, फटाफट लिख लेना, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आउटकम 36 है। 4 4 5 4 6 4 3 5 4 5 5 5 6 5। एक डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे बना सकता है। पहले हमने एक डाइस को फिक्स कर दिया 1, फिर सेकंड डाइस पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सेकंड डाइस, फिर हमने सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस पे हमने 2 नंबर फिक्स किया, फिर उस पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है सेकंड डाइस पे। फिर ऐसे ही करते करते हमने सारे केस बना दिए। तो आपको केस समझ में आ रहे हो? 4 6 5 6 और 6 6। तो उसने बोला 5 विल नॉट कम इन आइदर डाइस। तो किसी भी डाइस में 5 नहीं होना चाहिए दोनों में से। तो यहाँ से कितने डाइस लेंगे? 5 लेंगे टोटल। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ से एक भी नहीं लेंगे, यहाँ से भी 5। तो कितना हो गया? 5 + 5 10 15 20 25 बाय 36 आंसर। होप आपको समझ में आ गया हो। सेकंड देखते हैं, सम ऑफ बोथ डाई विल बी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने और 1 की टेबल में आता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17। तब सम करते हैं, 1 + 1 2, ये है प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है। 5 है प्राइम नंबर, 6 नहीं है। 7 है प्राइम नंबर। 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, 6 नहीं है। 7 है प्राइम नंबर। 5 है प्राइम नंबर, 7 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, 7 है प्राइम नंबर। बस यहाँ पे 7 है प्राइम नंबर, 11 है प्राइम नंबर, 7 है 11 है। काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 बाय 36। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 बाय 12। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, नॉन फेस, क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड स्पेड कार्ड। तो मैंने कार्ड्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बताया था। होप आपने वो देखी होगी। फिर भी मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। 52 कार्ड्स होते हैं हमारे टोटल, जिसमें से रेड कलर के होंगे 26, ब्लैक कलर के होंगे 26। ठीक है, रेड कलर में होता है हार्ट और डायमंड, हार्ट डायमंड, ऐसी शेप, ये वाली शेप होती है, और डायमंड की ये वाली। ब्लैक कलर में होगा स्पेड, स्पेड को क्या बोलते हैं? चिड़ी, ऐसे करके। और क्लब होता है, क्लब, क्लब को बोलते हैं पान का, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो सारे कार्ड एक एक कलर के होते हैं। एक ए से चालू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 10 तक। ये हो गए नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड है। फिर आता है के क्यू जे, ये होते हैं फेस कार्ड। सॉरी, जे
क्यू के 11 12 13 इनकी काउंटिंग होती है, लेकिन हम जे क्यू के पढ़ते फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड सब एक एक टाइप के होगा, हार्ट होगा एक होगा डायमंड का एक होगा स्पेड का एक होगा क्लब का। तो टोटल कितने कार्ड हो गए 10 11 12 13 13 4 जा 52। होप आपको समझ में आ गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी मैंने एक बार रिवीजन के लिए बता दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कहाँ करूँ, यहीं कर दूँ। फर्स्ट का देखिए, किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर दो होंगे, एक हार्ट और डायमंड के, तो 2 डिवाइड बाय टोटल कितने होंगे 52, तो यानी कि 1/26 होगा इसका। होप आपको समझ में आ गया हो। सेकंड देखिए, अ नॉन फेस कार्ड कितने हो गए 10 हो गए, और टोटल हर वेराइटी है कितने 4, तो 10 4 जा 40, टोटल 40 हो गए नॉन फेस कार्ड। 40/52 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 10/13, 4 की टेबल से काट दिया। थर्ड देखिए, सॉरी मैंने थर्ड कर दिया पहले, ये वाला कर दिया मैंने, सेकंड कर रहा हूँ। क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स तो एक ही होगी, तो 1/26, ठीक है। फोर्थ देखिए, ये थर्ड था नॉन फेस कार्ड वाला। फोर्थ देखिए, स्पेड कार्ड, स्पेड ये होंगे, हर कार्ड का एक एक स्पेड होगा, तो टोटल कितने कार्ड है 13, तो टोटल स्पेड कितने हो गए 13 हो गए, 13/52, 1/4 हो गया। सब कार्ड के 13 13 होता है, ये 13 होंगे, 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 क्लब। होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कार्ड से रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थर्ड पे। होप आपको समझ में आ गया हो, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल एट मोस्ट। अब जिन बच्चों का एटलीस्ट एट मोस्ट में डाउट होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले टोटल देखते हैं कितने आउटकम बनेंगे। कॉइन कितनी बार उछाले 3 बार, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे। टोटल आउटकम हमेशा ऐसे पहले कीजिएगा, स्टार्ट गलती नहीं होगी। तो हेड और टेल दो ही साइड होती है कॉइन की, कितनी बार उछाले 3 बार, टोटल बनेंगे 8 आउटकम, ठीक है। अब अरेंज कर लेंगे। पहला होगा हेड हेड हेड, उसके बाद होगा हेड हेड टेल, दूसरा होगा हेड टेल टेल, उसके बाद होगा टेल टेल टेल, उसके बाद होगा टेल टेल हेड, उसके बाद होगा टेल हेड टेल, उसके बाद होगा टेल टेल हेड, क्या होगा, उसके बाद होगा हेड हेड हेड। हो गया 8, 1 2 3 4 5, देखो 8 बन गए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट का एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट मतलब होता है, लिख लेता हूँ एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल का है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 1 टेल, एक से कम नहीं चलेगा, यानी कि 1 टेल भी काउंट करूँगा, 2 भी और 3 भी। 0 टेल वाले काउंट नहीं करेंगे, तो कितने टोटल ऐसे, ये 0 टेल वाला काउंट नहीं करेंगे, बाकी सब काउंट कर लो। तो 7 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हो गए 8। होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट मतलब तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा, यानी कि 2 से कम चलेगा। 2 लेंगे, 1 लेंगे और 0, ये ध्यान रखिएगा 0 नहीं लेते बच्चे। एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं, तो 2 से कम कितना भी हो सकता है, 2 1 और 0 भी हो सकता है। 0 हेड मतलब क्या होगा, 3 और टेल भी चलेगी, तो कितना होगा, ये है 2 हेड, ये है 1 हेड, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी 7/8। होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड देखिए, एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल, 2 से कम नहीं चलेगा, तो 2 टेल और 3 टेल वाले काउंट करेंगे। तो एक ये हो गया 2 टेल, ये काउंट करेंगे, 3 टेल ये काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, 5/8। होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ तो देखिए, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, यानी कि 0 हेड भी चलेगा और 1 हेड भी चलेगा। तो 1 हेड ये हो गया, 0 हेड ये हो गया, 1 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 2 3 4 5, तो ये भी क्या हो गया 5/8। होप आपको समझ में आ गया। आप ऐसे स्टार्ट कीजिएगा जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट का क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कौन कौन से लेंगे, ताकि दिक्कत ना हो।
होप आपको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट एटमॉस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस बहुत आए हैं, ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। होप आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार कंटेन ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5। ब्लैक मार्बल की है 1/4, ग्रीन मार्बल के दे रखे 11 ग्रीन मार्बल है, तो टोटल कितने मार्बल होंगे। तो हमें ब्लू मार्बल की कितनी देर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्कर दे रखा है हमें, मार्कर है क्या मार्बल, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी 1/5 और ब्लैक मार्बल की कितनी है, ब्लैक मार्बल की कितनी जल्दी बताओ, 1/5 1/4 है, 1/4 ठीक है। तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। 3 ही मार्बल है, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। ब्लू का दे रखा है 1/5, ब्लैक का दे रखा है 1/4, तो ग्रीन का हम निकाल नहीं सकते। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में। ब्लू मार्बल है 1/5, ब्लैक मार्बल है 1/4, ग्रीन मार्बल को मैक्स मान लेता हूँ। तो मुझे एक्स निकालना है, तो 1 में से माइनस इन दोनों को ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/5 माइनस 1/4। एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा 20 माइनस 4 माइनस 5, 20 माइनस 9 11/20 हो गया आंसर। यानी ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/20। अब हमें क्वांटिटी भी दे रखी ग्रीन मार्बल की, तो हम इससे रिलेट करके निकालेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल होगा हमारा, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ऐसी तो निकलती है प्रोबेबिलिटी, ऐसी निकलती है ना। तो ग्रीन मार्बल कितना है प्रोबेबिलिटी, 11/20। ग्रीन मार्बल दे रखा है 11, ये हमें निकालने से वाई नाम दे देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा 20 × 11 और ये नीचे चला जाएगा 11 से 11 कट गया तो 20 आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है 20। बेसिकली इसमें सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट बना था और बाद में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तीनों का सम 1 होना चाहिए क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। 2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी, तीसरे की निकाल दी, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के टोटल नंबर ऑफ मार्बल निकाल दी। तो होप आपको समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने के काफ़ी हाई चांस होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, नोट डाउन कर लीजिए, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने हमने कितने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस करे। आपको इन क्वेश्चंस को देखने के लिए कम से कम 3-4 वीडियो अलग अलग सोर्स की देखनी पड़ती, तब भी शायद ही आपको मिलता है। तो इसलिए कह रहा हूँ बाकी चैप्टर्स की भी देख लीजिए। मैंने नोटपैड में कराया, फिर भी क्वेश्चन की क्वालिटी उसमें भी उतनी ही अच्छी है। काफ़ी बच्चों के टेस्ट में रिपीट्स हुए हैं वो क्वेश्चन, और हाफ ईयरली में भी 100% होंगे। तो प्लीज़ आप उन्हें कर लीजिए, इधर उधर RD RS के पीछे ना भागें। NCERT और प्लस मेरे क्वेश्चंस कर लीजिए, मैंने शॉर्ट्स में मार्क करा रखे NCERT के, वो क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो मैंने 2-2 टॉपिक वाइज कवर किए हर चैप्टर के, MCQ प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, आप इस फॉर्मेट में कीजिएगा तो आपके फुल मार्क्स अप्रॉक्स आ ही जाएंगे। तो ऐसे ही आप और मटेरियल्स के पीछे ना भागें। जो ICSE बोर्ड वाले हैं वो RS अग्रवाल रेफ़र कर सकते हैं, बाकी जो CBSE अदर बोर्ड वाले हैं उनको NCERT पे ही स्ट्रिक्ट रहना है और जगह पे नहीं जाना है, नहीं तो खामखा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। अगर आपको NCERT पूरी आती है अच्छे से तो आप मेरे क्वेश्चंस करके ट्राई कीजिए, अगर वो भी बन गए हैं तब आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप पहले इनको कवर करें तभी दूसरी चीज़ों पे भागें, नहीं तो ना NCERT अच्छे से होगी ना RS अग्रवाल। तो इसीलिए फ्रेंड्स बाकी चैप्टर की वीडियो भी देख लीजिएगा। आगे मैं PYQs डालूँगा, उससे पहले यहाँ तक आप सारे चैप्टर्स के कवर कर लीजिएगा जो भी आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं, तभी आपको उनमें फ़ायदा होगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट PYQs की वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साइंस की भी मैं डाल दूँगा जल्दी, NCERT के क्या क्या क्वेश्चन करने आपको अच्छे से, वो भी कर लीजिएगा आप।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।